नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रामनगरी अयोध्या में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव अशोक तिवारी व पार्टी के नेता सूर्यकांत पांडे की मौजूदगी में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में किसान, बेरोजगार, युवा, श्रमिक, मजदूर, महिलाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी का विशेष ध्यान रखा गया है। पार्टी के जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि सरकार बनने के बाद किसानों को उनकी फसलों की एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। साथ ही साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी पूर्णतः लागू की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी 700 रुपए की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिला आयोग बनाकर महिलाओं की समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। आज जो चुनाव घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें सभी के लिए कहा गया है, वो चाहे ग्रामीण मजदूर हो, शहर का मजदूर हो, किसान, छात्र, नौजवान, और जो शिक्षा की बात, हर मुद्दे की बात यहाँ उठाई गई है। यहाँ तक कि विदेश नीति के बारे में बात कही गई है। ये कहा गया है कि जो किसान है, जो आज देखिए पूरे देश में जो हालत किसानों की है सबसे बदतर है। किसानों के लिए एक आयोग, जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक एक ही आयोग बना किसानों की बेहतरी के लिए, स्वामीनाथन आयोग। वो उसकी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हो पाई। उसमें कहा गया है कि लागत जो लग रही है, लागत में और उसका 50% जोड़कर उसका जो एमएसपी है वो निर्धारित की जाए। तो हमारी पार्टी ने ये बात कही है कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, कानूनी गारंटी देंगे, और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट रही है किसानों के लिए उसको पूरी तरह लागू किया जाएगा। छात्रों के बारे में कहा गया है कि माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत उनको लाया जाए। अभी तक तो कक्षा 8 तक, 1 से 8 तक अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में है। हमारी बात यह है कि हमारी मांग भी है और हमारे घोषणा पत्र में कहा भी गया है कि माध्यमिक तक यानी 1 से 12 तक अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में लिया जाए और शिक्षा पूरी तरह मुफ्त की जाए। यही नहीं, केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए इस बात का गर्व है कि देश के जितने राजनीतिक दल हैं सबसे ठोस और जनहितकारी, कल्याणकारी, जो महिलाओं के, छात्रों के, बीमारों के, वृद्धों के, दलितों के, पिछड़ों के, सबके हित में एक बेहतरीन दस्तावेज साबित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद अगर फैजाबाद से जीतेंगे तो इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी, तो उसमें इस आधार पर अपना पक्ष रखने और जनहित में काम करने का जो बीड़ा उठाया है कम्युनिस्ट पार्टी ने, उसको करेगी। आज हमारे साथ पार्टी के जिला सचिव आदरणीय अशोक तिवारी जी, सहायक सचिव भाई कामरेड राम जी राम और महानगर के सचिव कप्तान सिंह एडवोकेट मौजूद हैं। इन सब ने मिलकर ये घोषणा पत्र आज यहाँ जारी किया। जब आप जान ही रहे कौन लड़ रहा है तो पूछ क्यों रहे हैं? चार पार क्या है? हेलमेट लगाकर पहुंचा चोर, सीसीटीवी में कैद हुआ चोरी का पूरा नजारा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। देर रात अज्ञात चोर ने रेस्टोरेंट में बोला धावा। दुकान से चांदी की, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति सहित लाखों की नकदी चोरी। बेटी की शादी में बरेली गया था पूरा परिवार, वापस लौटा तो उड़े होश। चोरों ने छत के रास्ते से घुसकर दिया घटना को अंजाम। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की फुटेज खंगालने में जुटी। थाना बरखेड़ा की मशहूर जय गुरुदेव रेस्टोरेंट का है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? माना राम गुलाम है। अच्छा, क्या रात क्या घटना हुई? रात हमारे घर पर चोरी हुई बहुत बड़ी। आप लोग कहाँ थे? हम बारात गए सब लोग। बारात किसकी थी? बारात अपने लड़का की। अच्छा, लगे बारात लेके गए थे तो दुकान में चोरी हुई। दुकान की क्या क्या सामान गया आपकी दुकान? 1.5 तोला सोना गौ है। अच्छा, 16 रुपया चांदी गए और 1.5 लाख रुपया नकद गौ है और चांदी की मूर्ति गई है। मूर्ति, अच्छा, और इसके अलावा कुछ? बस। अच्छा, ठीक। केंद्रीय मंत्री व अमेठी प्रत्याशी स्मृति ईरानी रामनगरी अयोध्या पहुंची। यहां पर उन्होंने रामलला और हनुमान घड़ी दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद मणिराम दास छावनी पहुंची, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया।
इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए स्मृति ईरानी ने बताया कि धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की भूमि अयोध्या पर आने का मिला है सौभाग्य। प्रभु के चरणों में संतों के सानिध्य में विजय पताका लहराते देखना जीवन का सबसे बड़ा है पुण्य। मैं अपने आप को समझती हूँ भाग्यशाली। आज संतों का आशीर्वाद, संतों का स्नेह लेकर न मनोबल सिर्फ बढ़ा है, बल्कि पुनः पुण्य पथ पर चलने के लिए आज मिल रही है प्रेरणा। रामलला के चरणों में राष्ट्र के प्रगति प्रधान सेवक के अच्छे स्वास्थ्य और भारत के वैभव की प्रार्थना कर हनुमान जी के दरबार में लगाया है हाजिरी। हनुमान जी के जैसे ही हो सेवा भाव मन में हो मांगा है आशीर्वाद। रामलला की करुणा आज हर माँ को छू रही है। राम भक्तों के सबसे बड़ा है सौभाग्य। आज हम प्रभु को इस भव्य मंदिर में आराध्य के रूप में देख पा रहे हैं। बता दें कि नामांकन के पहले उन्होंने रामनगरी में दर्शन पूजन कर संतों से आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद मणिराम दास छावनी से अमेठी के लिए स्मृति ईरानी रवाना हुई। सेवक के अच्छे स्वास्थ्य और भारत के वैभव की प्रार्थना कर हनुमान जी के दरबार में उनके जैसे सेवा भाव मन में हो, नीचे करो, जी के बहुत ऊपर है, ऐसा आशीर्वाद मांगा। जी नीचे करो, थोड़ी कट रही है, पुनः कहती हूँ, धर्म और धैर्य, निष्ठा और नियम, पुरुषार्थ और पराक्रम की इस भव्य भूमि पर पधारना आना किसी भी सनातनी के लिए गौरव का विषय है। रामलला की करुणा आज हर मन को छू रही है। राम भक्तों का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज हम प्रभु को इस भव्य रूप में, भव्य मंदिर में आराध्य के रूप में देख पा रहे हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं रामलला का दर्शन करने के लिए। मैम, राहुल गांधी जी आ रहे हैं छोड़ दो सुमित, हो गया। वाह भैया, ऊपर बाइक हो रही जनपद पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र के पुराने पीलीभीत कोना के 2 किसानों पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले से दोनों किसान घायल हो गए हैं। जैसे ही बाघ के हमले की सूचना ग्रामीणों को मिली, ग्रामीणों ने पीलीभीत टनकपुर रोड पर दोनों घायलों किसान के साथ जाम लगाया। रोड पर जाम लगने की सूचना स्थानीय पुलिस को हुई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम खोला और जहां पर घायल किसानों को जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। क्या नाम भैया आपका? राम अवतार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? पुरानी पीलीभीत कोना। अच्छा, थाना कौन सा? थाना कोतवाली। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ में? गेहूं काटने जा रहे खेत पे। हाँ। तो बैठे जैसे ही मुट्ठा पकड़ नहीं पाया तो उसने झपाटा मार दिया। अच्छा, कितने समय की बात है ये? अभी की। अच्छा, आधा घंटा हो गया, 8 बजे। ठीक। क्या नाम भैया आपका? बादशाह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? पुरानी पीलीभीत। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ में? मैं ये लोग मेरे ज़्यादा निकल गया तो मेरे चेन लिपट गया। कहाँ पे लिपटा? ये पीतम के गन्ना किनारे। अच्छा, ये कितने समय की बात है? करीब 7 बजे होंगे, 7 बजे। अच्छा, ठीक। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक अयोध्या में संपन्न। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भवन पर संपन्न हुई बैठक की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने की। मिलिंद परांडे का बयान, विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से तत्कालीन 2 विषय बहुत ही हैं महत्वपूर्ण। देश भर में CAA कानून हुआ है लागू। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो भारत में आए हैं, उनको नागरिकता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए विहिप कर रही है कार्य। पूरे देश में चल रहे लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में विहिप की है प्राथमिकता। देश की गद्दी पर वही आसीन हो जो हिंदू हितों को करेंगे निर्धारण। हिंदू हित में देश और राष्ट्र का है हित। बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए पूरे देश भर में हिंदू जागरण का कार्य करेगी विहिप। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, विश्व हिंदू परिषद के लोग हर महीने में एक बार बैठक के लिए होते हैं एकत्र। महीने में एक बार होती है विहिप के पदाधिकारी की बैठक। कल दिल्ली में हुई थी बैठक, आज अयोध्या में भी चला है बैठकों का दौर। विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के लिए पिछले 60 वर्षों से कर रहा है कार्य। 1984 से शुरू किया विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए आंदोलन। बाबू जी, मंदिर का संपूर्ण निर्माण हो रहा है। राम दरबार कब तक बनकर तैयार होगा? क्या अरुण योगीराज भी राम दरबार की मूर्तियां बनाएंगे? निर्माण कार्य के 2 साल सोचते हैं हम।
केवल मंदिर है, परकोटा है, 7 अन्य मंदिर हैं, शेषावतार मंदिर उसमें जोड़ा गया है और जो यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य सब चीज़ें हैं। इसलिए 2 साल सोच रहे हैं कि 2 साल में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तो भी निर्माण कार्य एक ऐसी चीज़ है जिसको समय में बांधना उचित नहीं है। जल्दीबाजी कई बार घातक हो जाती है। और यहाँ जितने मंदिर हैं वो पत्थरों के हैं, कंक्रीट नहीं है। परकोटा पत्थरों का, इसलिए प्रयास है कि 2 साल में हो जाएगा। सबका भरोसा है कि 2 साल में हो जाएगा। बाबूजी, श्रीलंका में माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है। सरयू जल आया था सचिव विभाग के द्वारा पूजन के लिए, क्या है? एक सज्जन आए, उत्तर प्रदेश सरकार में गए, उत्तर प्रदेश सरकार का ने अच्छा किया। लंका और भारत के सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत हों और मंदिर आत्माओं को जोड़ने का काम करता है, हृदयों को जोड़ने का काम करता है, आत्मिक रिश्ते तैयार करता है। तो इस रूप में अगर कुछ लोग सीता वाटिका लंका में कोई माता सीता जी का मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से सरकार ने उसके प्रति सद्भावना, प्रोत्साहन का काम किया। इस रूप में वो आए थे। अब मैंने कहा कि सरयू मैया का जल ले जाना तो किसी की कोई पेटेंट नहीं है। सरयू मैया का जल तो लाखों लोग ले जाते हैं, आप भी ले जाइए। के बारे में बताने लायक ही कुछ नहीं है। हाँ। जैसे कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आगे की क्या पूरी तैयारी है विश्व हिंदू परिषद की? विश्व हिंदू परिषद के दृष्टि से 2 तात्कालिक विषय बहुत महत्व के हैं। एक तो जो सीएए का कानून लागू हुआ है देश भर में, तो उस दृष्टि से पूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो भारत में आए हैं, उनको नागरिकता और सुरक्षितता प्रदान करने के लिए संपूर्ण संगठन इस काम में जोर शोर से लगेगा, लगा हुआ भी है। अनेक जगह पर देश भर में हमारे कैंप्स प्रारंभ हो गए कि जहाँ पर ऐसे सभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिखों का यह पंजीकरण हो रहा है और इस नागरिकता प्रदान करने के प्रक्रिया में काम प्रारंभ हो गया है। और दूसरा विषय यानी पूर्ण देश भर में अभी जो लोकतंत्र का महापर्व चुनाव चल रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद की यह मान्यता है कि पूर्ण देश की सत्ता में या राज्य की सत्ता में भी सदा वही लोग बैठने चाहिए जो हिंदू हितों के अनुकूल नीति का निर्धारण करेंगे, क्योंकि हिंदू हित ही देश का हित है, हिंदू हित में ही राष्ट्र का हित है। और इसीलिए यह जागरण हम बिना किसी दल का नाम लिए, यह हिंदू समाज का जागरण अभी पूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद करेगा, कर रहा है। श्रीलंका में माता सीता का मंदिर बनने जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद कैसे देख रहा है? अयोध्या के शरीर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।